नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो गैजेट्स में। जैसा आप जानते हैं हम रोज लेके आते हैं आपके लिए डेली डोज। तो आज भी आपके लिए लाए हैं गजब गजब की न्यूज। आशा करेंगे आपको पसंद आएगी। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करता हूं आपको कल का डेली डोज साथ ही साथ गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर आप देखना भूल गए तो नीचे जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड करके देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है जियो की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने टाई अप कर लिया है डिज्नी के साथ, जिसके कारण यहाँ जियो सिनेमा ऐप के अंदर अब आपको मिलेगी मार्वल की मूवीज, डिज्नी की मूवीज, पिक्सार और स्टार वॉर्स भी आप यहाँ इजिली देख सकते हैं। तो एक गजब की न्यूज आई है जियो की तरफ से। और अगर आप भी यूज करते हैं जियो सिनेमा ऐप तो बताइए क्या सोचते हैं इस न्यूज के बारे में, और क्या आप भी चाह रहे थे कि ये सारी मूवीज जल्दी से आए और हम देख सकें, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग की एक नई लीक से और इससे मालूम पड़ा है कि ये लेके आने वाले हैं अंडर डिस्प्ले स्पीकर को। और यहाँ पे हो सकता है कि जल्दी ये आपको कोई ना कोई स्मार्टफोन में देखने मिलता है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पे यूज किया है पाइजो इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर्स को और इसी के तहत ये प्रोड्यूस करेगा साउंड को और आपको अंडर डिस्प्ले ये स्पीकर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम रखा है साउंड ऑन डिस्प्ले और बोला जा रहा है कि 2019 सीईएस में यह आपको देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है 2019 सीईएस में और वो कौन सा स्मार्टफोन है जो इसके साथ आएगा और ओवरऑल कैसा रहता है ये नया अंडर डिस्प्ले स्पीकर। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये बीएसएनएल की तरफ से और यहाँ पर बीएसएनएल दे रहा है मोबाइल फेस्टिव ऑफर, जिसके तहत आपको मिल रहा है 66% मोर टक टाइम और ये आपको देखने को मिलेगा 252 प्रीपेड प्लान पर। और यहाँ पर जो 402 रुपए वाला प्रीपेड प्लान है उस पर भी ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें सर्कल्स की, तो ये सिर्फ अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आप इनमें से कहीं रहते हैं तो यहाँ पर आप इस नए ऑफर का मजा उठा सकते हैं, वो भी बीएसएनएल की तरफ से। तो बताइए क्या सोचते हैं इस ऑफर के बारे में और क्या आप इसका लाभ उठाना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट कहती है कि गूगल पिक्सल 3 लाइट और 3 एक्सल लाइट हो सकते हैं एक्सक्लूसिवली लॉन्च वेराइजन पे और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद अदर मार्केट्स में ये लॉन्च हो जाएंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, दोनों स्मार्टफोन किस प्रकार से आते हैं, क्या होती है इनकी प्राइसिंग और ओवरऑल क्या यहाँ पे फ्यूचर निकल के आते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इंटरेस्टेड हैं गूगल के इन दोनों में से एक स्मार्टफोन को खरीदने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये एक और लीक से और ये लीक है सोनी एक्सपीरिया XA3 प्लस से रिलेटेड और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हो सकता है आपको देखने मिल जाए CES 2019 में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग हो 41,600 रुपीज। ये हमने कन्वर्ट किया यूरो के अंदर, इसको 519 यूरो इसकी प्राइस बताई जा रही है। यही बात करें और चीजों की, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड कलर में यह देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से ये नया स्मार्टफोन आता है सोनी की तरफ से और ओवरऑल क्या फीचर निकल के आते हैं और क्या यही प्राइसिंग हमारे को देखने को मिलती कि नहीं। तो आप बताइए क्या सोचते हो, क्या आप इंटरेस्टेड हैं सब परचेस करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट कहती है कि एप्पल अपने आईफोन में यूज कर सकता है सोनी का 3D ट्रू डेप्थ सेंसर को। और यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि ये जो 3D चिपसेट है बड़ी लाजवाब है और यहाँ पे ये 3D सब्जेक्ट और मॉडल्स को बहुत ही गजब तरीके से स्कैन करती है, साथ ही साथ जो डिटेल्स है वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें और चीजों की, तो यहाँ पे इस 3D चिपसेट की रेंज बताई जाती है 5 मीटर की और बोला जाता है कि यहाँ पे यूज किया जाता है इनविजिबल लेजर पल्स को, जिसके कारण ओवरऑल अच्छी और आपको ज्यादा रेंज देखने को मिलती है। तो एक गजब की न्यूज आई है एप्पल की तरफ से। अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से ओवरऑल ये हमारे को नया 3D चिपसेट देखने को मिलता है। तो बताइए क्या सोचते हैं इस नई 3D चिपसेट के बारे में, कमेंट के द्वारा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग की एक नई रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट कहती है कि सैमसंग इंडिया में लॉन्च कर सकता है गैलेक्सी M सीरीज को, वो भी 2019 जनवरी में। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको देखने को मिल सकती है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हो और क्या आप इस नई सीरीज को यूज करना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली रिव्यू तो यार ये एलजी की एक नई लीक से, और ये लीक कहती है कि एलजी 2019 सीईएस के अंदर लॉन्च कर सकता है Q9 को, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे एलजी लॉन्च कर सकता है G8 और एक नया 5G स्मार्टफोन मार्च 2019 में। तो यहाँ पर 3 नए स्मार्टफोन आने वाले हैं एलजी की तरफ से। अब देखते हैं क्या निकल के आते हैं इनके फ्यूचर, क्या होती है इनकी प्राइसिंग और क्या ये वर्थ रखते हैं परचेस करना। तो आप बताइए क्या सोचते हो और क्या आप इंटरेस्टेड है एलजी के इन 3 नए स्मार्टफोन में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली रिव्यू तो यार ये एप्पल के एक नए पेटेंट से, और ये पेटेंट बताता है कि इनका जो आने वाला स्मार्टफोन है वो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, और वहां पर आपको मिलेगी 2 वे फोल्डिंग डिजाइन। जी हाँ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है वो 2 वे फोल्डिंग वाला स्मार्टफोन, जिसके अंदर आप इसे फ्लैट करेंगे, जब खोलेंगे तो वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। वहीं इसे अगर डिस्प्ले की तरफ फोल्ड करेंगे तो डिस्प्ले की तरफ ये इजिली फोल्ड हो जाएगा, और आप डिस्प्ले को बैक की तरफ फोल्ड करेंगे तो वहां पे भी आप इसे इजिली कर सकेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ओलेड का यूज करने वाले हैं, और उसी के कारण इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से एप्पल का ये पैटर्न रियल लाइफ में देखने को मिलता है, और क्या होते हैं इसके लाजवाब फ्यूचर। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए पैटर्न के बारे में, क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली रिव्यू तो यार ये सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट के नए रेंडर से, और यहाँ पे अब आया है सामने इसका केस। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे ये है केस, और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिल्वर कलर में देखने को मिल रहा है, ओवरऑल प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक, जो कि एक लाजवाब चीज है। USB Type-C आपको देखने को मिल जाती है, स्पीकर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम रॉकर आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बढ़िया लग रहा है ये रेंडर। अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट देखने को मिलता है, क्या होते हैं इसके फीचर, क्या होती है इसकी प्राइसिंग, और क्या ये हमारे को 2019 सीईएस में देखने को मिलता है कि नहीं। तो बताइए क्या सोचते हैं इस नए रेंडर के बारे में, क्या आपको पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली रिव्यू तो यार ये Nokia 9 Pureview से, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हो सकता है जनवरी 2019 को लॉन्च, और यहाँ पे एक फोटो भी सामने आया जिसके अंदर आप जैसा देख सकते हैं 1 मंथ लिखा है। तो हो सकता है कि आपको जनवरी के आखिरी तक देखने को मिल जाए, और ओवरऑल आप यहाँ 5 कैमरे का मजा जल्दी उठा सके। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से ये नया स्मार्टफोन आता है Nokia की तरफ से, और कितना ये तगड़ा बैठता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस 5 कैमरा वाले स्मार्टफोन को यूज करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली रिव्यू तो यार ये मीडियाटेक की तरफ से, और यहाँ पे इनके Helio P90 का स्कोर आ चुका है सामने Antutu पर, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इसने स्कोर किया है 162,861 का, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्नैपड्रैगन 670 और 710 है उसके बिल्कुल पास में ये स्कोर बैठा है। तो ओवरऑल ज्यादा अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाया Helio P90। अब देखते क्या होता है, किस प्रकार से ये मोबाइल में आता है, और क्या हमारे को यहाँ इससे ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है कि नहीं। वेट करते आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इस स्कोर के बारे में, क्या आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली फनी डेली होगी तो यार ये कुछ रिसर्च है इसकी तरफ से, और ये वर्क कर रहे हैं ड्रोन फोरेंसिक पर, जिसके तहत ये पता लगा लेंगे कि जो ड्रोन उड़ाने वाला पायलट है वो कौन है और वो कहाँ रहता है। जी हाँ, इस पर अभी काम चल रहा है, और यहाँ पे इनका कहना है कि हर एक ड्रोन में जीपीएस होता है, जिसके कारण हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं, और या फिर लोग बहुत सी बार जब ड्रोन उड़ाते हैं तो वो फोटो खींच लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं, तो आसपास की लोकेशन से यहाँ पता लगाया जा सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण यहाँ इजिली पता लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन का मालिक कौन है। तो एक गजब की न्यूज आई है, वेट करते हैं देखते हैं कैसे ये ड्रोन फोरेंसिक वर्क करता है, और ये हेल्प करता है पुलिस को और आर्मी को ड्रोन के मालिक का पता लगाने में। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस रिसर्च के बारे में, क्या आपको ये पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटे को बिल्कुल दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको चाहिए कोई सजेशन तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या फिर देना है कोई सजेशन तो कमेंट के द्वारा आप दे भी सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारडा। भारत माता की जय।